उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये नई घोषणा आखिर है क्या और इससे स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ने वाला है। अच्छा, सरकार इस नई स्कॉलरशिप टाइमलाइन को दिवाली का तोहफा बता रही है, पर सवाल यह है कि ये तोहफा असल में है क्या और इसमें खास क्या है। देखिए, ये कोई रूटीन पेमेंट नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा बदलाव है टाइमिंग को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को मदद ठीक तब मिले जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि एकेडमिक सेशन की शुरुआत में। तो सवाल ये उठता है कि पेमेंट के इस पहले दौर में, इस फर्स्ट फेज में फायदा असल में किसे मिल रहा है और जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। आइए जरा इसे समझते हैं। तो देखिए, पहले फेज में उन स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा जिन्होंने 7 सितंबर की डेडलाइन तक अप्लाई कर दिया था। और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, हम बात कर रहे हैं करीब करीब 4 लाख स्टूडेंट्स की। अब अगर हम इन नंबर्स को थोड़ा और गौर से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इस पहले चरण में फायदा पाने वालों में जो सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब करीब 66%, वो पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स का है। तो हमने ये तो देख लिया कि फायदा किसे और कितने लोगों को मिल रहा है, लेकिन इस पूरी स्कीम का जो सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी पहलू है, वो है इसकी टाइमिंग। और यहीं पर असली बदलाव साफ साफ दिखता है। सोचिए, पहले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए फरवरी या मार्च तक का लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि यह पैसा सितंबर में ही बांटा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन रुकिए, ये जो सितंबर का पेमेंट है ना, ये तो बस एक शुरुआत है। सरकार ने पूरे एकेडमिक साल के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है। पूरी योजना को 2 फेज में बांटा गया है। पहला चरण, जो 26 सितंबर से शुरू हो रहा है, वो फौरन मदद देने के लिए है। इसके बाद दूसरा चरण उन सभी बचे हुए स्टूडेंट्स को कवर करेगा जो किसी भी वजह से छूट गए थे, और इसका टारगेट है कि 31 दिसंबर तक सभी को पेमेंट मिल जाए। बात सिर्फ टाइमिंग की नहीं है, सरकार इस स्कीम का दायरा भी बढ़ा रही है। मतलब पिछले साल जहां 59 लाख स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिला था, वहीं इस साल यह टारगेट 70 लाख से भी ज्यादा का रखा गया है। तो हमने आंकड़े देख लिए, टाइमलाइन में जो बदलाव हुआ वो समझ लिया, और सरकार का जो बड़ा लक्ष्य है वो भी जान लिया। पर इन सब का असल मतलब क्या है, ये बदलाव स्टूडेंट्स के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका सीधा साधा मतलब है फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करना। देखिए, जब पैसा सेशन के शुरू में ही हाथ में आ जाता है तो स्टूडेंट्स उसे अपनी फीस भरने, किताबें खरीदने या जो भी जरूरी सामान है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें साल के बीच में पैसे की टेंशन नहीं रहती, और जाहिर है जब टेंशन नहीं होगी तो पढ़ाई पर ध्यान भी बेहतर लगेगा। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। स्कॉलरशिप देने के समय को साल के अंत से खींचकर शुरुआत में ले आना, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं है। असली सवाल तो ये है कि क्या वक्त पर मिली ये फाइनेंशियल मदद वाकई स्टूडेंट्स की पढ़ाई और उनकी कामयाबी में एक निर्णायक भूमिका निभा पाएगी।